प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आज आपका स्वागत है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट, जिला सोलन, आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा विषय है जो हमारी एक तीसरी पुस्तक है, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। उसके अंतर्गत उसमें संकलित हमारा आज का जो विषय है, डायरी लिखने की कला, कक्षा 11, विषय हिंदी। तो बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे, हम अध्ययन करेंगे इसका कि डायरी वास्तव रूप में क्या है और क्यों आवश्यक है, हमें डायरी क्यों लिखनी चाहिए। हमारे जब हम अपना जीवन जीते हैं, अपनी निरंतर दिनचर्या का जो भी है उसका पालन करते हुए आगे अपनी जिंदगी में बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे अनुभव हमारे दिन प्रतिदिन के होते हैं जो कुछ समय के बाद जिन्हें हम बीती हुई बातों को भूल जाते हैं और आगे की या वर्तमान की बातें ही हमें कुछ याद रहती है। तो कुछ ऐसे विशेष अनुभव भी होते हैं जिन्हें हम ना भूलते हुए भी भूलना नहीं चाहते। उसके लिए एक सशक्त माध्यम है डायरी लिखना। डायरी हमारे दिनचर्या की जो भी अनुभव है, विशेष अनुभव है, उनको जो हम दिन प्रतिदिन जो हम लिखते हैं, तो उसको डायरी लिखने की कला कहते हैं। उनको अनुभवों कैसे हमें लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, इस विषय को हम लेकर आज चलते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों डायरी। वास्तव में डायरी है क्या? डायरी जो है बच्चों, एक ऐसी नोटबुक होती है जिसमें पृष्ठों पर वर्ष के 365 दिनों की तिथियां क्रम से लिखी होती हैं। प्रत्येक तिथि के बाद पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि पृष्ठ के ऊपर तिथि लिखी होती है और उसके बाद उसका जो पूरा पृष्ठ होता है वो खाली रखा होता है। डायरी को हम दैनिकी, दैनंदिनी, रोज नामचा, रोज निशी, वासरी, वासरिया भी कहते हैं। यह मोटे गत्ते की सुंदर जिल्द से सजी हुई होती है। कुछ डायरियां प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों से सजाई जाती है। डायरी विभिन्न आकारों में मिलती है। इनमें टेबल डायरी, पुस्तकाकार डायरी, पॉकेट डायरी प्रमुख है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही विभिन्न आकार प्रकार की डायरियां भी बाजार में मिलने लगती है। डायरियों के लिखने डायरी लिखने वाले हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि नए वर्ष के पहले दिन उसके पास एक नई डायरी हो। तो बच्चों, ये है डायरी। आगे देखते हैं डायरी के उपयोग। डायरी के उपयोग, क्या क्या उपयोग हैं डायरी के? डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक तिथि होती है तथा शेष पृष्ठ खाली होता है, जैसे कि ऊपर भी हमने बात की। इस खाली पृष्ठ का उपयोग उस तिथि विशेष से संबंधित सूचनाओं अथवा अपनी निजी बातों को लिखने के लिए किया जाता है। किसी विशेष तिथि पर यदि हमें कोई विशेष कार्य करना है अथवा कहीं जाना है, तो उससे संबंधित सूचना पहले से भी हम उस पृष्ठ पर लिख देते हैं, नीचे लिख दी जाती है। आने वाले दिनों में हमने क्या करना है, हमारी कौन सी जो कौन सा कार्य किस दिन होना है, निश्चित है हमें क्या करना है, उसके लिए भी हम डायरी पर ये चीजें लिखते हैं बच्चों। इसके उक्त तिथि के आने पर हमें किए जाने वाले कार्य याद आ जाते हैं। हमें दिन प्रतिदिन के अनुभवों को भी हम उस तिथि के पृष्ठ पर लिखकर अपने अनुभवों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ लोग अपने दैनिक आय व्यय का विवरण, धोबी, दूध का हिसाब, बच्चों की शरारतों आदि को भी डायरी में लिखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों,
कुछ प्रसिद्ध डायरियों तथा उनके लेखकों नाम। हमारे अतीत में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने डायरियां, इस प्रकार की डायरियां लिखी है जो आज भी हमारे लिए उदाहरण है। महान लोग हैं ये, इनका हम आज चर्चा करते हैं इनके विषय में। क्या है इसमें, कहते हैं कि अत्यंत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक तथा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा डायरी कहलाता है। हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेक घटनाएं घटती हैं, अनेक गतिविधियां और विचारों से हम गुजरते हैं। दैनिक जीवन में हम जिन घटनाओं, विचारों और गतिविधियों से निरंतर गुजरते हैं, उन्हें हम डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध कर लेना ही डायरी लेखन है। प्रसिद्ध डायरियों और उनके लेखकों के नाम हम इस प्रकार से इनका विवेचन, इसका देखते हैं नीचे इनको। एक साहित्यिक डायरी जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि एक आधुनिक काल के महान कवि हैं। पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। रूस में 25 मास, राहुल संकृत्यान। सुदूर दक्षिण पूर्व, सेठ गोविंदास। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। बच्चों, ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व में ये डायरी बहुत फेमस है। शायद आपने 10वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय में भी ये एक पूरा चैप्टर दिया है एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो ये सबसे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध डायरी है एनी फ्रैंक की। अगला है हरी घाटी, डॉक्टर रघुवंश। ये कुछ डायरियों के नाम हमने आपको यहाँ पर बताए। अब आगे चलते हैं बच्चों। अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार। हम डायरी लिखते क्यों हैं? डायरी लिखने का हमारे अंतर विशेष में क्या इसका महत्व रहता है, हमारे जो अंतर के विचार हैं उनके साथ इसका कैसा समावेश रहता है, ये देखते हैं हम। यहाँ पर कहते हैं बच्चों, डायरी में हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, अनुभव आदि का विवरण प्रत्येक तिथि के अनुसार लिखते रहते हैं। हम अपनी डायरी में उन बातों को भी लिख देते हैं जिन्हें हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते। इस प्रकार हम डायरी पर लिखते समय अपनी बातें स्वयं को ही बताते हैं। इससे हमारा अपने आप से ही संवाद स्थापित हो जाता है। इससे हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का ज्ञान भी होता है। हम स्वयं को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं तथा जहां कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी करते हैं। हमें जब भी आवश्यकता होती है, हम डायरी के पिछले पृष्ठों को पढ़कर अपने अतीत को स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात करने का अवसर भी प्रदान करती है। आगे बच्चों, डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? डायरी तो हर कोई व्यक्ति लिख सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो या बड़ा विद्वान हो वही डायरी लिखे। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, वो भी डायरी लिख सकता है। तो डायरी लिखने में भाषा विशेष का कोई विशेष महत्व नहीं होता, यानी कि भाषा शैली की ऐसा नहीं है कि डायरी लिखने के लिए भाषा शैली की मजबूत पकड़ होना जरूरी है। वो अपने विचारों को अपने तरीके से अपनी डायरी में लिख सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, डायरी लिखते समय हम सहज, व्यावहारिक और आडंबर विहीन भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। मानव एवं साहित्यिक भाषा शैली के प्रयोग के मोह में हम डायरी में अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। यानी कि अगर साहित्यिक पर निश्चित भाषा में हम डायरी लिखना चाहें तो हम फिर अपने भावों और विचारों को उसमें सही ढंग से नहीं लिख सकते। डायरी में भावों को सर्वत्र सहजता से प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। मन में उत्पन्न भाव अत्यंत सरलता से शब्दों में ढलते जाने चाहिए। डायरी लेखन प्रत्येक अच्छी बुरी बात को सहज रूप से लिखा जाता है, इसलिए इसमें भाषा शैली के आडंबर पूर्ण होने का अवसर ही नहीं होता। डायरी में आप अपनी बात जैसे चाहें, जिस ढंग से चाहें लिख सकते हैं। यही डायरी की भाषा शैली की विशेषता है। डायरी की भाषा शैली
समस्त बंधनों से मुक्त होती है, यानी कि इस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। व्यक्तिगत दस्तावेज, डायरी जो है हमारा व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, यानी कि इसमें डायरी हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। यदि हम इन विवरणों को उस तिथि विशेष पर नहीं लिखते तो संभव है कि हम उस विशेष क्षण में घटित अनुभव को भूल जाएंगे और फिर कभी उसे स्मरण भी नहीं कर पाएंगे। डायरी में लिखित विवरण हम भूलने से बचाते हैं, यानी कि डायरी में हम लिख देते हैं, हम कभी उसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं और वहां पर अनेक स्थलों को देखते हैं, यदि हम प्रत्येक स्थल की यात्रा का विवरण उस दिन अपनी डायरी में लिख लेते हैं तो हम अपने अनुभवों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकते हैं तथा अवसर मिलने पर हम इसे पढ़कर उस यात्रा का फिर से पूरा आनंद उठा सकते हैं। यदि हम अपनी यात्रा से लौटकर सारा विवरण लिखना चाहें तो संभव नहीं होता। मान लो हमारी 1 हफ्ते की, 15 दिन की यात्रा है, 10 दिन की यात्रा है, तो पूरा अगर हर दिन का विवरण हम घर आकर एक साथ वापस घर पहुंचकर लिखना चाहें तो हमें वो सारी बातें, इसलिए डायरी जो है वो प्रतिदिन ही शाम को लिखना जरूरी होता है। हम अनेक विवरण लिखना छोड़ जाएंगे। डायरी से जब हम अपने विगत मतलब अतीत को, बीते हुए समय को पढ़ते हैं तो हमारा एक व्यक्तिगत दस्तावेज ये बन जाता है। डायरी लिखने का समय, अब वो बात जब हम ऊपर इसका बात कर रहे थे, अब देखते हैं नीचे। डायरी सोने से पूर्व दिन भर की गतिविधियों को स्मरण करते हुए लिखनी चाहिए। डायरी किसी नोटबुक या पुरानी डायरी में लिखने वाले दिन की तिथि में डालकर लिखनी चाहिए। नोटबुक अथवा पुराने साल की डायरी में डायरी लिखना इसलिए उचित होता है क्योंकि कई बार नए साल की डायरी की तिथियों में दिया गया खाली समय हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कम लगता है। अगर मान लो एक पृष्ठ जो है उस विशेष दिन का अगर कम पड़ जाता है तो हम पुरानी डायरी, जो पिछली डायरी है, उस पर भी ये हम इसको लिख सकते हैं। अथवा कभी हम 2-4 पंक्तियों में ही अपनी बात लिखना चाहें, इसलिए नए साल की डायरी के पृष्ठों की तिथियों तक स्वयं को सीमित रखने के स्थान पर यदि हम किसी नोटबुक अथवा पुराने साल की डायरी में अपनी सुविधा अनुसार तिथियां डालकर अपने विचार और अनुभवों को लिपिबद्ध करेंगे तो हम स्वयं को खुलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। कुछ बातों का हमें विशेष इसमें ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। डायरी लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। क्या है? डायरी सदा किसी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि हम वर्तमान वर्ष की डायरी तिथि अनुसार लिखेंगे तो एक दिन के लिए दी गई जगह कम या अधिक हो सकती है। इससे हमें भावों की अभिव्यक्ति को सीमा में बांधना पड़ेगा, यानी कि फिर हमें कम लिखना पड़ेगा। दूसरा है, डायरी लिखते समय स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और स्वयं को क्या कहना चाहते हैं। दिन भर की घटनाओं में से मुख्य घटना अथवा गतिविधि का चयन करने के बाद ही उसे शब्दबद्ध करें। तीसरा है बच्चों, डायरी अत्यंत निजी वस्तु है। इसे सदा ही मान कर लिखें कि उस पर पाठक भी आप स्वयं हैं और लेखक भी। इसमें भाषा शैली की स्वाभाविकता बनी रहती है। डायरी में भाषा की शुद्धता और शैली की विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मन के भावों को स्वाभाविक वेग से जिस रूप में प्रस्तुत किया जाए वही डायरी की शैली होती है। डायरी समकालीन इतिहास होता है, अतः डायरी लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डायरी लेखक के भावों और तत्कालीन समाज को स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी कि जिस समय में हम डायरी लिख रहे हैं उस समाज के कुछ अनुभव और वो भी हमारी डायरी में उसका समावेश हो जाता है, यानी कि बाद में पढ़ने पर हमें उस समाज का पता भी चलता है। एनी फ्रैंक
की डायरी का एक परिचय देते हैं। जो बच्चों, मैंने पीछे भी आपसे बात की कि इस विश्व की सबसे महत्वपूर्ण एक डायरी है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं अंत में। एनी फ्रैंक का जन्म सन 1929 में जर्मनी में हुआ। वह एक यहूदी लड़की थी। जब जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए तो वह अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम चली गई। जब नीदरलैंड्स पर नाजियों का अधिकार हो गया और उन्होंने वहां रहने वाले यहूदियों पर अत्याचार किए तो एनी का परिवार जुलाई सन 1942 में एक दफ्तर में गुप्त रूप से रहने लगा। यहाँ से 2 साल बाद उन्हें नाजियों ने पकड़कर यातना कैंप में भेज दिया। एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर एक डायरी मिली थी जिसमें उसने जून सन 1942 से अगस्त 1944 तक की घटनाओं का वर्णन किया था। सन 1945 में एनी की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उसके पिता ने एम्स्टर्डम में जाकर एनी की डायरी की तलाश की और इसे प्रकाशित करवाया। मूल डायरी डच भाषा में लिखी थी जो सन 1947 में अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। यह 20वीं सदी की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी गई है। तो बच्चों, ये डायरी जो हम की लेखन कला है, लिखने की कला है, उसके बारे में हमने कुछ पहलुओं पर विचार किया। डायरी कैसे लिखी जाती है, ये जो मैंने कुछ आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर डायरी के बारे में विस्तृत रूप से बताया। ये आपको, ये हमारे पाठ्यक्रम में भी ये प्रश्न जो है ये आता है हमें, तो इसको हम इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। हम कार्यपत्रक में देखकर उन प्रश्नों के उत्तर कॉपी पर लिखें और उनको याद करें। इसके लिए ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत सहायता देता है हमें। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का विषय है बच्चों, वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।